हेलो फ्रेंड्स। 12th करने के बाद क्या कैरियर ऑप्शंस या क्या क्या कैरियर स्ट्रीम्स हमें सेलेक्ट करना है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। और प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग उन स्ट्रीम्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि पुराने ज़माने से लोग सेलेक्ट करते आ रहे हैं, या उनके फ्रेंड्स ने वो स्ट्रीम सेलेक्ट की है, या उनके अड़ोसी पड़ोसी ने वो स्ट्रीम सेलेक्ट की है। तो इंडिया में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम उन स्ट्रीम्स को सेलेक्ट नहीं करते हैं, वो ऑप्शंस हम नहीं लेकर चलते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट है या जो कि कुछ अलग हटकर है। तो बजाय एक भेड़ चाल में चलने के हम उन स्ट्रीम्स को करें, उन सब्जेक्ट को चूज करें जिसकी की डिमांड ज़्यादा हो और कुछ अलग हटकर हो। तो आज मैं आपको एक ऐसे स्ट्रीम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें कि आप डायरेक्टली डील करते हैं क्राइम से, अपराध से। अपराध का क्या कारण है इसके बारे में आप जांच करते हैं, खोजबीन करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बैचलर्स इन क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी इज डायरेक्टली रेफरिंग टू अ क्राइम। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड है। दुनिया भर के देशों में क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ भी क्राइम का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस क्राइम के अगेंस्ट में, क्राइम से बचाने के लिए या क्राइम के प्रति बहुत सारे एनजीओज, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, कई सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। तो इस सब को देखते हुए बैचलर्स इन क्रिमिनोलॉजी एक बहुत ही बढ़िया कैरियर ऑप्शन हो सकता है। क्रिमिनोलॉजी में आप क्राइम के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें आप ये स्टडी करते हैं कि अगर किसी अपराधी ने अपराध किया है, उस अपराधी का व्यवहार कैसा रहा होगा, कैसा बिहेवियर होगा। स्टैटिक्स, क्राइम स्टैटिस्टिक्स के बारे में आप स्टडी करते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अपराध कैसे हुआ है, अपराध किसने किया है, ये सारी रिसर्च कैसे की जा सकती है, ये आप क्रिमिनोलॉजी में आप पढ़ते हैं। तो अब बात आती है कि किस तरह की डिग्री होगी क्राइम में। तो दो तरह की डिग्री आपको मिल सकती हैं, बीए इन क्रिमिनोलॉजी या बीएससी इन क्रिमिनोलॉजी। ये एक 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 10+2 विथ मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। अच्छी बात यह है कि इस कोर्स को चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो या आर्ट्स का स्टूडेंट, ये दोनों ही एलिजिबल हैं इस कोर्स को ऑप्ट करने के लिए। अब बात आती है कि वो कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जहां से इस कोर्स को किया जा सकता है। तो मैं कुछ नाम बता देता हूं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और यहाँ का जो डिपार्टमेंट है क्राइम का, क्रिमिनोलॉजी का या फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बेहतरीन है। तो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत अच्छी सूटेबल जगह होगी, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर। क्रिमिनोलॉजी में कोर्स आपने कर लिया तो फिर क्या कैरियर स्कोप है, क्या किस तरह के जॉब रोल्स आपको मिल सकते हैं। वो इस तरह से हो सकता है कि सबसे पहले तो आप किसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर कि ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है या क्रिमिनोलॉजी एक डिपार्टमेंट है, तो वहाँ आप एज ए प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। फिर बहुत सी सरकारी और प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज होती हैं, उसमें आप काम कर सकते हैं। फिर इन फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में आप एज ए रिसर्च या साइंटिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। एनजीओज में काम कर सकते हैं, सीबीआई में काम कर सकते हैं। तो ढेर सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं। अब बात आती है सैलरी की कि क्या किस तरह की सैलरी स्ट्रक्चर हुआ। एवरेज सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी 3 to 4 लाख पर ईयर के आसपास हो सकती है स्टार्टिंग सैलरी। और हाइक आपको समय के साथ मिलती जाएगी। अगर आपने गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली इनहेंस होती है सैलरी। इसके अलावा आप खुद का इंस्टीट्यूट आप डाल सकते हैं, डिटेक्टिव एजेंसी का ऑफिस आप डाल सकते हैं, तो खुद अपने लेवल पर काम कर सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में आपकी सेवाएं ली जा सकती हैं। तो बहुत एनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो अगर आपका इंटरेस्ट कुछ हट के करने का है, आपका इंटरेस्ट है एक डिटेक्टिव की तौर पर काम करने का है, अपराध के बारे में रिसर्च करने का है, अपराधियों का क्या किस तरह का बिहेवियर होता है वो जानने में आपका इंटरेस्ट है, तो आप क्रिमिनोलॉजी में बैचलर डिग्री लेने के लिए बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसी तरह से आप देश की सेवा भी कर पाएंगे। तो इसमें दोनों ही कारण है, एक तो आपका कैरियर अच्छा बन जाएगा, दूसरा आप देश सेवा भी कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन आपको मिल सकता है।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा किसी और अच्छे कैरियर ऑप्शन के बारे में, स्ट्रीम के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।